रेडी। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है अभी, कारण कि एग्ज़ाम इतना ज़्यादा है कि बैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी आज सेट नंबर 16 के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मिणी प्रकाशन लाइव चैनल से। तो चलते हैं सेट नंबर 16 के सारे बेहतरीन रीजनिंग। और पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि PQRSTU 6 लोग नामक 6 कंपनियां एक 6 मंजिला इमारत की विभिन्न मंजिलों पर स्थित है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर की क्रमांक 2 और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया 1, दूसरा फ्लोर, तीसरा, चौथा फ्लोर, पांचवा फ्लोर और छठा फ्लोर। हर फ्लोर पर एक एक कंपनी है ना? हर फ्लोर पर एक एक कंपनी है। किस फ्लोर पर कौन कौन सी कंपनी है? चलिए जरा पहला लाइन कह रहा है कंपनी क्यू मंजिल क्रमांक 1 पर स्थित नहीं है। निगेटिव बात कर रहा है, काट दो। तो कंपनी क्यू जो है 1 नंबर पर नहीं है और कहीं हो सकता है। कंपनी पी की मंजिल से नीचे 5 कंपनियां स्थित है। अब पी के नीचे 5 मतलब पी 6 पर होगा, तभी तो उसके नीचे 5। क्लियर है? आगे कह रहा है कंपनी टी और पी की मंजिलों के बीच केवल 2 कंपनियां स्थित है। टी और पी के बीच केवल 2 मतलब 3 पर होगा, तभी तो टी और पी के बीच में 2। तो कह रहा है कंपनी टी और पी की मंजिलों के बीच केवल 2 कंपनियां स्थित है और कंपनी क्यू और यू की मंजिलों के बीच भी केवल 2 कंपनियां स्थित है। अब देखो क्यू और यू के बीच में भी 2, तो क्यू तो यहां होगा नहीं। हाँ, क्यू 1 2 के बाद यू होगा, या तो क्यू 1 2 के बाद यू होगा। डन। क्यू को यहां बैठा नहीं सकते हैं, तो क्यू या यू कंफर्म यही होगा। क्यू या यू कंफर्म यही होगा, क्योंकि क्यू और यू के बीच में 2 और कोई चांस नहीं बच रहा है। हाँ, एक चांस तो और बच रहा है, सॉरी, एक चांस और। क्या? क्यू 1 2 के बाद यू तो हो सकता है। चलिए, कह रहा कंपनी ऐसे एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर स्थित है, लेकिन सबसे निचली पर स्थित नहीं है। ऐसे 1 पर नहीं, 3 पर नहीं, तो किस पर रहेगा? 5 पर। अब बताओ, तो क्यू और यू कहां हो सकता है? 1 और 2 के बाद यहां पर। तो क्यू तो यहां होगा नहीं, तो वहां हो जाएगा। तो क्यू और यू के बीच में 2 कंपनियां, तो बच कौन गया है? PQR बच गया है। कौन बच गया है? आर। तो कौन सी कंपनी मंजिल क्रमांक 1 पर स्थित है? तो मंजिल क्रमांक 1 पर कौन सी कंपनी स्थित है? तो कंपनी यू स्थित है। कौन सी? तो कंपनी यू स्थित है। क्लियर ना? डन। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। मतलब किसानों के बारे में कह रहा है कि उनकी उपज के जो मूल्य के साथ साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। तो इस पर धारणा है ऐसे किसान हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। तो बिल्कुल सही। दूसरा, किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है, तो ये निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख रहा है। दूसरा गलत हो जाएगा, केवल धारणाएं एक निहित है। और आंसर से क्या चला जाएगा? डी नंबर। क्लियर? आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, ये आपको बाएं से दाएं एक क्रम दिया गया है। कह रहा है इस व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं, मतलब कॉन्सोनेंट हैं, जिनके ठीक पहले एक वॉवेल है। मतलब वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट आपको ढूंढने हैं। तो बताओ वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, वॉवेल है कहां? ई। वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट मिला, फिर वॉवेल यहां है, लेकिन ये वॉवेल आप नहीं ले सकते। वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं ले सकते, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं ले सकते। फिर देखिए डीसी, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं, तो कितने मिले? केवल 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बहुत अच्छे आंसर करते जा रहे हैं पंकज जी। कह रहे 1 अगस्त 2021 को रविवार, तो 1 नवंबर 2021 को कौन सा दिन? देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो अगस्त में 1 के बाद कितने दिन बच गए? 30। 30 लिखने से बेहतर है 2 लिखो। क्यों? क्योंकि कैलेंडर में 7 का मल्टीपल खत्म कर दीजिए। तो अगस्त में 1 के बाद 30 दिन बचा, तो 28 खत्म कर दिए, 2 बच गया। सितंबर बीच में पूरा महीना है 30 दिनों का, 30 लिखने से बेहतर है 2 लिखेंगे। अक्टूबर बीच में पूरा महीना है 31 दिनों का, तो 28 खत्म कर दिए, 3 बचा। और नवंबर का 1 दिन लेना है। तो बताइए 2 2 4 3 7 खत्म, क्या बच गया? 1। इसमें आप रविवार जोड़ दो। आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो ऑप्शन से क्या चला जाएगा? बी नंबर। डन। क्लियर है? अगला सवाल,
यदि गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है, ए कहां पर है तो बी से पश्चिम में स्थित है। कौन सा? गांव ए। पश्चिम इधर ही होता है ना, तो गांव ए बी के पश्चिम में स्थित है। गांव सी गांव ए के दक्षिण में स्थित है। अब सी कहां पर है? गांव ए के दक्षिण में स्थित है। और गांव डी गांव सी के पूर्व में है स्थित है, तो गांव डी गांव सी के पूर्व में। अब डी सी के पूर्व में यहां पर भी हो सकता है, याद रखिए यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन कोई बात नहीं। सवाल क्या पूछ रहा है? गांव डी गांव ए के सापेक्ष किस दिशा में है? तो ये जो गांव डी है ए के सापेक्ष किस दिशा में होगा? तो देखो डी चाहे यहां हो तब भी वही दिशा होगी, डी चाहे यहां हो क्योंकि दूरी तो दिया हुआ नहीं है तब भी वही दिशा होगी। दिशा जो होगी वो क्या हो जाएगी? साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। ऑप्शन से ए चला जाएगा, 5 का सॉरी बी चला जाएगा, ऑप्शन से बी बिल्कुल सही आंसर। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज कुछ बॉक्स बैग। कुछ बॉक्स जो है ना वो क्या है? बीजी से बैग हो गया। और भी एक कथन दिया गया, सभी पाउच बैग है, तो पाउच इसके अंदर में आ गया। अब चलो जरा पहला कंक्लूजन बनाते हैं। कुछ बैग बॉक्स है, बिल्कुल कुछ बैग जो है वो तो बॉक्स है, कुछ पाउच बॉक्स है, गलत, क्योंकि पाउच अलग है और बॉक्स अलग है। जब दो डायग्राम अलग अलग हो तो पॉजिटिव कंक्लूजन कभी भी कंफर्म नहीं होता और केवल एक पालन करता है, बी नंबर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 67, 71, 79, 91, 107, तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? तो जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो गैपिंग पर ही बन जाएगा। 67 4 71, 71 8 89, 89 फिर 12, फिर 16, 16 हुआ कि नहीं हुआ? 9 7 16। अगली बार क्या होगा? तो 4 8 12 16, तो अगली बार 20 जुट जाएगा, मतलब 127। आपका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, 7 का आंसर डी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ई से छोटा है। ए क्या है? ई से छोटा है, तो नीचे हो गया। ए ई से छोटा किंतु सी से लंबा है। सी डी से लंबा है। सी क्या है? डी से लंबा है किंतु बी से छोटा है, तो सी यानी कि बी से छोटा है। सी डी से लंबा किंतु बी से छोटा है, जो ए से छोटा है, मतलब जो ए से छोटा है। जो किसके लिए ये बताइए? जो नजदीक वाले, मतलब बी के लिए। सी डी से लंबा है किंतु बी से छोटा है, जो ए से छोटा है। तो अब बताइए, तब तो ई यहां हो जाएगा और डी यहां हो जाएगा। तो इसकी अब कोई नीड नहीं है, सारी चीजें तो यहां दिख गई। उनमें से कौन सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा कौन है? ई पता चल चुका है। 8 का आंसर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मित्र एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से 4 मेज के चारे कोनों पर बैठे हैं और उनका मुख केंद्र की ओर है, और अन्य 4 चारों भुजाओं में से प्रत्येक के मध्य में बैठे हैं और उनका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में। मतलब कुछ इस तरह से 8 लोग बैठे हुए हैं। 4 लोग चारों कोनों पर और इसका मुख केंद्र की तरफ है। 4 लोग भुजाओं के मध्य में और सभी का मुख केंद्र के बाहर। क्लियर है? सबसे पहला लाइन क्या कहता है ये बताओ। लैंग्वेज आपका स्टार्ट कहां से? यहां से। ई का मुख केंद्र की ओर है और वह जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो ई का मुख केंद्र की तरफ है और ई के बगल में जी नहीं बैठेगा। क्रॉस कर दीजिए। क्लियर? तो ई का मुख केंद्र की ओर है, जी के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है। अब कह रहे ए का मुख केंद्र की ओर है और वह जी के दाईं ओर तीसरा है। तब ए का मुख किधर है? ध्यान दीजिएगा, ए का मुख केंद्र की ओर है और जी के दाएं तीसरा। तो जी यहां नहीं हो सकता, जी यहां नहीं हो सकता, तो जी या तो यहां होगा, जी या तो यहां होगा। अब ये बताइए, अगर आप जी को यहां बैठा दीजिएगा काम गड़बड़ हो जाएगा। कहिए क्यों? क्योंकि ए का मुख केंद्र की ओर है और वह जी के दाएं तीसरा। तो जी के दाएं तीसरा चलते हैं, 1 2 3 में तो ए होगा नहीं, इसका मतलब जी यहां भी नहीं बैठेगा। कंफर्म जी यहां बैठेगा, जी के दाएं तीसरा ए हो जाएगा। क्लियर? अब इसका यूज हो चुका, हटा दीजिए। कह रहा है डी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और बी का मुख केंद्र की ओर है। अब देखिए, बी का मुख केंद्र की ओर है और डी बी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो बी को आप यहां पे नहीं बैठा सकते क्योंकि बी के दाईं ओर बगल में डी नहीं होगा, तो बी यहीं होगा क्योंकि उसका मुख केंद्र की तरफ है, और बी के दाईं ओर बगल में डी बैठेगा। ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर है।
क्लियर हो गया, ये भी लाइन बैठ गया। तो बी का मुख केंद्र की ओर है, जबकि सी एक के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब बताइए सी एक के बगल में नहीं बैठा है तो सी यहां बैठेगा। जी और एच के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब बताइए जी और एच के बीच केवल एक व्यक्ति यहां हो गया, एक व्यक्ति बच कौन गया, ए हो गया, बी सी डी ई एफ बच गया है। कौन बच गया है, एफ। सवाल क्या है, इनमें से कौन एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो जरा बताइए एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ई बैठा है। ऑप्शन से डी। एफ का फेस बाहर है इसीलिए दाएं इधर होगा, तो एफ के दाईं ओर बगल में ई बैठा है। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अगला क्या होगा, देखिए -2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -2 होगा, मतलब ई हो जाएगा। अब देखिए 11 2 13, 9 2 11, 7 2 9, तो यहां पर भी 2 हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब 13 9 -4 हुआ, -4 हुआ, -4 हुआ, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, आई से जी -2 -2 -2 मतलब सी, ई जी सी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ई जी सी। डन। अगला देखो 6 4 10, 14 4 18, तो 13 4 17 क्यू हो जाएगा, मतलब ये नहीं, ये नहीं, ये दोनों में से कोई एक होगा। 20 2 22, 22 2 24, 16 2 18, क्यू और आर हो जाएगा। ऑप्शन से बी, ए नंबर कैंसिल। क्लियर है। नेक्स्ट वन, तो निम्नलिखित में से ई का एल से, तो ई यहां पर है, ई का एल से क्या रिश्ता है। उल्टा सवाल पूछ दिया, क्या पूछ दिया, उल्टा। कोई बात नहीं, ये आप है, मान लो, देखो डायरेक्ट कैसे बनता है, ये आप, आपका ये कौन, @ का मतलब बताओ क्या है, पति। तो आपका ये पति हो गया, मतलब आप पत्नी, आपका जन्म क्लियर, आपके पति, या पति का ये कौन है, हैच का मतलब पति का पिता, मतलब ससुर हो गया। आपके पति का पिता मतलब ससुर, और ससुर का ये कौन है, इक्वल टू का मतलब ससुर का पुत्र, मतलब साला हो गया। और साले का ये कौन, डॉलर का मतलब माँ, और साले की माँ कौन हो गई, सास। ये आप हैं और ये सास हो गई। तो आप कौन होंगे, दामाद हो जाएंगे, सॉरी बहू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगी, बहू, क्योंकि आप फीमेल हैं। तो आंसर बहू, ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझो, ये आप है, आपके पति मतलब ये फीमेल है, तो आपके मतलब कोई महिला है, महिला का पति का पिता ससुर, ससुर का पुत्र देवर, देवर की माँ को क्या कहते हैं, सास। तो ये ना सास हुई, ये कौन हो गई, तो पुत्र वधू। क्वेश्चन क्योंकि उल्टा है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, 9 5 14 +5 +5, तो 24 5 29 का मतलब सी होगा, ये नहीं, ये नहीं। डन। उसका देखिएगा 7 3 10, 13 3 16, तो 17 3 20, मतलब सी टी होगा, ये नहीं। ऑप्शन से डी नंबर। आराम से बन गया ना, पूरा क्वेश्चन बनाने की नीड नहीं है। पी क्यू आर एस टी, वो 6 लोग एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। पी यू के बाईं ओर दूसरा, पी कहां, तो यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, और क्यू के दाईं ओर तीसरे। पी कहां, यू के बाएं दूसरा और क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एस यू के दाईं ओर दूसरा है, एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और आर क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो आर जो है क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब बच कौन गया है, टी, टी बच गया। तो सवाल है क्यू और टी दोनों के ठीक बगल में कौन है। तो क्यू और टी दोनों के ठीक बगल में कौन है, एस। दोनों के बगल में कौन हो गया, एस हो गया। क्लियर है। अगला सवाल, 5 मित्र एबीसीडी एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनके बैठने के क्रम को निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है। ठीक है, 5 लोग हैं, 4 और 1 5। कह रहे ए और सी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। तो ए और सी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। डन। सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डन। ए डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो यानी कि ए डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो गलत हो गया। इसका मतलब है कि तब क्या हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा और सी इधर और डी इधर। अब तो ए डी नहीं हो गया, अब तो ये भी क्लियर, ए और सी एक दूसरे के बगल में। डन।
सी डी के दाईं ओर दूसरा, तो सी डी के दाईं ओर दूसरा, ए डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। चौथा, बी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो बी यहां हो जाएगा और ई यहां हो जाएगा। क्लियर हो गया। सी के सापेक्ष ई की स्थिति बताइए, तो सी के सापेक्ष ई की स्थिति दाईं ओर दूसरा, मतलब ई सी के बाईं ओर दूसरा गलत, ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर सही। तो ई कहां, तो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। क्लियर। 17, रोहित पश्चिम की ओर चला और दक्षिणावर्त दिशा में 45, दक्षिणावर्त में ना प्लस करते हैं तो प्लस 45 हो गया। ठीक। वह पुनः दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री, फिर से प्लस 180 डिग्री। अंत में वह वामावर्त दिशा में 270, वामावर्त में माइनस करते हैं, माइनस 270। टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 45 डिग्री बचता है। अब माइनस का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये ट्रिक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो कि उसका फेस किस दिशा में था, पश्चिम दिशा में था। अब यहां से आपको मात्र 45 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो मात्र 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उसका फेस साउथ वेस्ट में चला जाएगा। किधर, दक्षिण पश्चिम में। आराम से बन गया। क्लियर। नेक्स्ट वन, दिए गए सम संख्या युग में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या से आवे तो कौन है जो संबंधित नहीं है। 18 से 52 में क्या किया गया है, और 24 से 70 में, अच्छा अंतर निकालिएगा तो 34 का अंतर है। 34, 18, 52। यहां पर कितने का अंतर है, 46 का अंतर है। ठीक है, यहां पर कुछ ज्यादा, मतलब गैपिंग पर यह सवाल नहीं बनेगा, गैपिंग पर यह सवाल नहीं बनेगा। तो और देखिएगा, 18 गुना 3 54 गुना 3 माइनस 2, 24 तिया 72 माइनस 2, 39 तिया 117 माइनस 2, मतलब डी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 43 तिया कितना हो जाता है, 4 तिया 12 और 3 तिया 129 माइनस 2 होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, तो आंसर डी। 39 गुना देखो, 4 तिया 12 120 माइनस 117 माइनस 3 2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। बाकियों से डी क्या है, अलग। क्यों, क्योंकि बाकियों में मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 हुआ है, यहां क्या हुआ है, सीधा मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया है। अगला, 6 मित्र पूर्व की ओर मुंह करके, देखो पूर्व भी बोले तो आपको दक्षिण मान करके बनाइए, सॉरी उत्तर मान करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर मान करके बनाइए। देखो 6 मित्र पूर्व की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे हैं, ये रहा 6 लोग। फलक चारू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। 1 2 3 यहां पर फलक हो गई। क्लियर। तो फलक चारू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, सरगुण और करण के बीच केवल 2 मित्र बैठे हैं। देखो सरगुण और करण के बीच मात्र 2 लोग बैठे हैं, लेकिन अभी इसको हम नहीं बैठा सकते। सरगुण और करण के बीच केवल 2 व्यक्ति। चारू बेंच के उत्तरी सिरे पर है। अब चारू कहां पर है, बेंच के उत्तरी सिरे पर है, मतलब बाकी दोनों इधर हो जाएगा, बाकी दोनों इधर हो जाएगा। क्लियर है। सरगुण और करण, तो सरगुण और करण के बीच यहां हो सकता है, या सरगुण करण यहां हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, आरब फलक के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो आरब तब तो यहां हो जाएगा। अब इसका मतलब सरगुण और करण तब तो यही हो गया, सरगुण और करण। वैभव और करण एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, वैभव और करण, इसका मतलब यहां पर तब करण हो जाएगा और यहां पर तब वैभव हो जाएगा। कहिए काहे भाई, तो करण और सरगुण के बीच में 2 लोग बैठाना जो है, तो करण सरगुण के बीच में 2 लोग हो गया। इनमें से कौन दक्षिणी सिरे से दूसरे स्थान पर होगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये उत्तरी सिरा था और ये दक्षिणी सिरा है। तो इनमें से कौन दक्षिणी सिरे से दूसरे स्थान पर, तो दक्षिणी सिरे से दूसरे स्थान पर कौन हो गया, करण। क्योंकि मान लीजिए कि सबका फेस ये है, अब अगर आप इसको ऐसे खड़ा कर दोगे तो ये उत्तरी सिरा हो जाएगा, ये दक्षिणी सिरा। तो दक्षिणी सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, तो करण खड़ा है। क्लियर है। अगला, 36 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 3 विद्यार्थी के स्थान रोहित और नीचे से 21वें स्थान पर मौजूद विद्यार्थी के बीच में। 36 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 3 विद्यार्थियों के स्थान रोहित और नीचे से, ध्यान देना, रोहित और नीचे से 21, इसके बीच में 3 है। मतलब ये नीचे से कितना हो जाएगा,
ये नीचे से बीच में 3 है, मतलब इससे दूरी कितनी हो जाएगी 4, मतलब 25वां हो जाएगा, तब ना 21 3 24, ये 25वां हो जाएगा नीचे से। तो 36 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विद्यार्थी के स्थान रोहित और नीचे से 21वें, ये भी हो सकता है। या फिर एक चांस ओवरलैपिंग का, 21वें स्थान पर मौजूद विद्यार्थियों के बीच रोहित का स्थान नीचे से 21वां है। क्या कह रहा है, 36 विद्यार्थी वाली कक्षा में 3 विद्यार्थियों का स्थान रोहित और नीचे से 21वें स्थान पर मौजूद विद्यार्थियों के बीच है। रोहित का स्थान नीचे से 21वें स्थान पर मौजूद विद्यार्थियों से नीचे है, मतलब ये डायग्राम क्या हो गया, गलत। इसका मतलब है कि नीचे से जो 21 है, 3 विद्यार्थी इसके बीच में और यहां पर रोहित है, ठीक है। तो बताइए बीच में 3 का मतलब क्या, ये नीचे से कितना 21 - 4 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा नीचे से 17, तब ना बीच में 3 21, क्योंकि कह रहा है कि रोहित का स्थान नीचे से 21वें स्थान मौजूद विद्यार्थी से नीचे है, तो रोहित का स्थान शीर्ष से क्या होगा। अब आप आराम से निकाल सकते हो रोहित का स्थान शीर्ष से क्या होगा। तो बताइए शीर्ष से स्थान निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल में 1 बढ़ा देंगे माइनस नीचे का स्थान कर देंगे, तो टोटल में 1 बढ़ाएंगे तो 37 हो जाएगा, -17 = 20। इसका मतलब ऊपर से वो कितना है, तो 20वां है। क्या हो जाएगा 20वां। ये डायग्राम गलत हो गया क्योंकि रोहित कभी भी इसके नीचे होगा। क्लियर। अगला सवाल है, देखिए ए से डी 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, तो हम भी 3 बढ़ा देंगे, तो 10 3 13 और 13 3 16 तो हो ही गया। अब देखिए -3 -3 मतलब बी हो जाएगा, एम बी सब जगह है। अब देखिए डी से जे +6 +6 +6 22 6 28 का मतलब बी, मतलब MBB होगा, MBB होगा, तो यही दो में से। अब देखिए आर से एल -6, फिर -6 -6 का मतलब क्या हो जाएगा, 26 में से 6 जाएगा तो टी हो जाएगा, MBB टी, ऑप्शन से बी नंबर, MBB टी। अगला सवाल, एक निश्चित कोड भाषा में m से l -1 हुआ, o से n -1, r से q -1, यहां पर भी -1, तो बताइए टॉय को क्या लिखा जाएगा, तो -1s हो जाएगा, -1n हो जाएगा, -1x हो जाएगा। हमने भी क्या किया, -1 कर दिया, SNX का मतलब ऑप्शन से ए चला जाएगा। डन। अगला सवाल, ऑब्टेन को अगर ये लिखा जाता है तो क्या कर दिया गया है, ऑब्टेन को NAT BOI लिखा जाता है। सेम उसी तरह से बैगर को देखिए 1 2 3 4 5 6 को क्या लिखा है, वो पहले 6 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, 1 आया, 5 आया। तो सवाल है रग्ड को क्या लिखा जाएगा, RUGGED रग्ड को। तो इस पर भी आप नंबर चढ़ा दीजिए 4 5 6, लिख क्या दीजिए इसको, तो 6 4 3 2 1 5 और आपका आंसर रेडी। 6 4 3 का मतलब DGG और 2 1 5 का मतलब URE, DGGURE का मतलब ऑप्शन से क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा लेटर यहां दिखाई दे रहा है ना, तो कॉपी पेस्ट ही किया होगा। कह रहा सभी चाबियां जो है ना वो ताले हैं, जितनी भी चाबी सारी की सारी ताले, और कुछ ताले जो है ना वो दरवाजे हैं। डायग्राम तो बन गया। पहला कह रहा कुछ दरवाजे चाबियां हैं, नहीं, दरवाजा अलग चाबी अलग, तो पॉजिटिव नहीं होगा। कुछ दरवाजे ताले हैं, हाँ ये होगा कि कुछ दरवाजे ताले हैं, तो केवल निष्कर्ष 2 का मतलब बी नंबर आंसर हो जाएगा। डन। अगला, एक निश्चित कोड भाषा में सेल को 32, देखिएगा 5 3 8 12 20 और 12 32 जोड़ करके लिख दिया है। देखिए 16 8 24 और 15 39 + 14, 39 और 14 3 1 4 1 5 53 + 5 58, तो बोल्ड को जोड़ दीजिए, मतलब B + O + L + D कितना हो जाएगा बताइए, तो 15 2 17 और 12 29 4 33 हो जाएगा, ऑप्शन से डी नंबर।
ऑप्शन से डी। क्लियर? अगला 23 है, 33 है, 49 है, 73 है, 109 है, तो अगला क्या होगा? यहां पर भी सीरीज बढ़ रहा है तो +10 किया गया है, +15 किया गया है, नहीं 10, उसके बाद क्या किया गया है? +16, 10 6 16, और यहां पर 23 10 33, और 33 और 16 49, 49 और +26, फिर यहां पर +36, यही ना? 23 33, हाँ ठीक है। क्या आ सकता है? 10 6 16, 10 26, 10 36, 7 3 10, 6 3 9, 4 दिन, नहीं, यहाँ पर गड़बड़ी है। 49 +24 है, क्या है? +24 किया गया। ठीक है, देखिए 23 10 33, 33 और 16 49, 49 और 24 73 हो गया। ठीक है, प्लस ये अगली बार क्या जुटेगा तो देखिएगा, 10 6 16, 8 24 12, 6, ठीक है, 6 8 12, 6 2 8 4 12, 6 18, यही ना होगा? 6 2 8, 8 4 12 और 6 18, 36 18 कितना? 54 जुट जाएगा, मतलब 163। ऑप्शन आपका 163 हो जाएगा। डन? क्लियर? अगला सवाल कह रहा असंगत का चयन करिए, तो -2 + 7, -2 + 7, -2 + 7, -3 + 8। बताइए, ये बिल्कुल अलग है, और जो अलग है वही तो आपका आंसर होगा। क्लियर है? अगला कह रहा 5 वस्त्र, स्वेटर, जैकेट, कोट, दस्ताने और पतलून, अलग अलग कपड़े, अलग अलग कपड़े, अलग अलग कपड़े ऊन, फर, मखमल, ये फलालेन और तफ्ता से बने हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं। इसके अलावा प्रत्येक का रंग अलग अलग है, लाल, नारंगी, काला, सफेद और पीला। तो बताइए, स्वेटर, स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, कोट हो गया, दस्ताने हो गए और पतलून हो गया। अब कौन सा स्वेटर, कोट, दस्ताने या पतलून किस फर से बने हुए हैं और किस रंग का है, यही तो पता करना है। डन? उनका इसी क्रम। कह रहा है जैकेट और पतलून मखमल से नहीं बने हैं। अब देखो, जैकेट और पतलून मखमल से नहीं बने हैं, क्रॉस कर दीजिए। मखमल से नहीं बने हैं, क्रॉस कर दीजिए। स्वेटर नारंगी रंग का है। अच्छा, स्वेटर क्या है? नारंगी रंग का है, यहां लिख दीजिए। जो पॉजिटिव दिया हुआ उसको तो पहले लिख लीजिए। स्वेटर नारंगी रंग का है। कोट फर से बना है। अच्छा, कोट किससे बना हुआ है? फर से बना हुआ है। कोट फर से बना है, लेकिन यह काला या लाल रंग का नहीं है। अब कोट ना तो काला है और ना ही लाल है, क्रॉस कर दिए कि काला या लाल यहां नहीं होगा। दस्ताने पीले रंग के हैं। अब दस्ताना क्या हो गया? तो पीला रंग का है। अब यहां पर क्लियर हो गया कि यहां ना काला होगा, ना लाल होगा, ना पीला, ना नारंगी, तो एक बच गया, कौन सा? सफेद होगा। क्लियर हो चुका है, सफेद होगा, क्लियर हो चुका है। आगे क्या कह रहे हैं? दस्ताने पीले रंग के हैं, लेकिन ये फलालेन या तफ्ता से नहीं बने हैं। अब ये ना तो फलालेन से बना है या तफ्ता से बना हुआ है, दोनों में से किसी से ये नहीं बना है। आगे क्या कह रहा है? नारंगी रंग के वस्त्र ऊन से बने हैं। नारंगी रंग के वस्त्र ऊन से बने हुए हैं, तो यहां पर तो चलो ऊन हो जाएगा। अब बताइए, ये फलालेन और तफ्ता नहीं होगा तो पक्का यहां मखमल हो जाएगा। क्लियर है? डन ना? आगे देखिए क्या कह रहा है। जैकेट फलालेन से बना है। जैकेट किससे बना हुआ है? फलालेन से बना हुआ है। तब एक बच कौन गया? तफ्ता। तो तफ्ता तब तो यहां हो गया। दो रंग बचे गए हैं, उसके दिया हुआ है जैकेट फलालेन से बना है, और यह ना तो काले और ना ही सफेद रंग का है। तो काला यहां नहीं होगा, तो काला यहां हो जाएगा। अब एक रंग बच कौन गया है? लाल बच गया है।
तो यहाँ लाल हो जाएगा। डन। इनमें से कौन सा वस्त्र मखमल से बना है? तो मखमल से बना वस्त्र कौन सा है? दास्ताने। क्या है? दास्ताने। ऑप्शन से सी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12 जुलाई 1965 को सोमवार था तो 14 अगस्त 1966 को कौन सा दिन होगा? ये बताइए पहले। 12 जुलाई 1965 से 12 जुलाई 1966 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार था और ये मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सेम डेट अपने अगले साल एक दिन या 2 दिन बढ़ता है, तो 66 तो लीप है नहीं, तो मंगलवार हो जाएगा। अब 12 जुलाई से अगर आप 14 अगस्त तक चलेंगे, 14 अगस्त 1966 चलेंगे तो कौन सा दिन होगा? अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां के दिनों में जुलाई में कितना दिन बचा हुआ है? जुलाई और अगस्त। जुलाई में 12 के बाद 19 दिन बचा हुआ है, तो 19 ना लिख करके 5 लिखेंगे, और अगस्त का 14 मतलब 0, तो क्या बच गया? 5 बच गया। शेष कितना बच गया? 5 बच गया। अब बताइए यहां से 5 दिन जोड़ दीजिए। अब 5 दिन जोड़िए किसी दिन में या 2 दिन घटिए, बात तो बराबर है, और आंसर आपका रविवार आ जाएगा। किसी भी दिन में 5 दिन जोड़िए, 2 दिन घटिए, 5 दिन घटाइए या 2 दिन जोड़िए, 6 दिन जोड़िए, 1 दिन घटाइए, बात बराबर है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? रविवार। ए नंबर ऑप्शन। क्लियर? अगला देखिएगा। 6 सहपाठी राज, श्रुति, मयंक, प्रेयस, वीरेन और ओजस एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वीरेन राज से लंबा है। ध्यान दीजिएगा कि वीरेन जो है ना वो राज से लंबा है। वीरेन राज से लंबा है। ओजस की लंबाई प्रेयस के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ओजस की लंबाई प्रेयस से लंबा है। ओजस की लंबाई प्रेयस के बराबर है। किससे बराबर है? जो श्रुति से लंबा है। जो श्रुति से लंबा है, तो दोनों श्रुति से लंबे हो गए। जो श्रुति से लंबा है। मयंक वीरेन से लंबा है। मयंक जो हो गया वो वीरेन से लंबा हो गया। मयंक वीरेन से लंबा है। राज श्रुति से लंबा नहीं है। राज श्रुति से लंबा नहीं है, तो राज क्या हो जाएगा? राज श्रुति से लंबा नहीं है। ओजस की लंबाई प्रेस के बराबर है, जो श्रुति से लंबा है। ठीक है। राज क्या कह रहा है? राज श्रुति से लंबा नहीं है, तो राज श्रुति से लंबा नहीं है मतलब राज श्रुति से छोटा है, तो राज श्रुति से छोटा हो गया। क्लियर है? दी गई जानकारी के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनिवार्यतः सही नहीं है? कौन सही नहीं हो सकता? कह रहा है श्रुति ओजस से छोटी है, तो श्रुति ओजस से छोटी है तो सत्य है, आंसर नहीं जाएगा। ओजस राज से लंबा है, तो ओजस राज से, ओजस जो है राज से, ओजस जो है राज से लंबा है, ये भी सत्य है, ये भी आंसर नहीं होगा। वीरेन श्रुति से लंबा है। वीरेन श्रुति से लंबा है, ये हम कह नहीं सकते। राज मयंक से छोटा है, ये कन्फर्म है, तो ये आंसर नहीं जाएगा, आंसर सी चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। जानबूझ करके अधूरा छोड़ दिया है। अगला देखिएगा। एबीसीडी स्वयं एक स्टॉल से कुछ पेय खरीदते हैं, उनमें से 4 एक एक कप कॉफी खरीदते हैं। 4 कप। बी और डी अन्य सभी की भांति चाय नहीं खरीदते। देखिए ए बी सी डी ई, सवाल क्या पूछ रहा है? लिखित में से कौन 3 पेय खरीदता है? तो कह रहा है बी और डी, कह रहा है कि ए बी सी डी स्वयं एक स्टॉल से कुछ पेय खरीदते हैं, उनमें से 4 एक एक कप कॉफी खरीदते हैं। तो एक एक कप कॉफी सब खरीदता है, एक को छोड़। बी और डी अन्य सभी की भांति चाय नहीं खरीदते। तो बी और डी अन्य सभी मतलब ये सब क्या खरीदता है? चाय खरीदता है। तो क्या कह रहा है? बी और डी, पकड़िए लाइन को, बी और डी अन्य सभी की भांति चाय नहीं खरीदते, मतलब बी और डी को छोड़ करके अन्य ने चाय खरीदा है। अन्य ने चाय खरीदा है। कोई दिक्कत? बी और डी को छोड़। वास्तव में बी केवल एक पेय खरीदा है जो कोल्ड ड्रिंक है। वास्तव में बी केवल एक यानी कि कोल्ड ड्रिंक खरीदा है, और ये फिक्स हो गया, बाकी सब कुछ और पेय खरीद सकता है। बी के अलावा कोई अन्य कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खरीदता है। केवल ए और ई आइस टी नहीं खरीदते। केवल ए और ई आइस टी नहीं खरीदते, तो यानी कि बी, केवल ए और ई आइस टी नहीं खरीदते। ध्यान दीजिएगा, ए भी आइस टी नहीं खरीदता, ई भी नहीं, तो आइस टी ये, ओ सॉरी यार, आइस टी ये खरीदेगा और आइस टी ये खरीदेगा। कोई दिक्कत?
केवल ए और ई आइस टी नहीं खरीदते। निम्नलिखित में से कौन 3 पेय खरीदता है? अब देखो, कॉफी तो 4 लोग खरीदते हैं, बी केवल कोल्ड ड्रिंक्स, तो कॉफी तो सब में कॉमन हो जाएगा भाई, कॉफी तो सब में कॉमन हो जाएगा, कॉफी सब में कॉमन हो जाएगा, और कॉफी सब में कॉमन हो जाएगा। तो बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो 3 पेय खरीदता है? वो है सी। सी 3 पेय खरीदता है। इसको कहते हैं कंडीशनल पजल, और बहुत अच्छा पजल है। अगला सवाल देखिएगा, यदि प्लस का अर्थ हो भाग, डिवाइड का अर्थ हो घटाना, माइनस का अर्थ हो गुना करना, और गुना का अर्थ हो गुना का अर्थ हो जोड़ना, और यहां पर डिवाइड, तो 175 गुना 2 से 10 में भाग देंगे 5, 175 गुना 5, 17 पचे 85, 2 87, 875 हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे तो ठीक है, 875 प्लस 165 माइनस 5, मतलब कितना हो जाएगा? देखिएगा, अगर 5 5 10, 7 6 13 1 14, 1040 माइनस 5 इज इक्वल टू 1035। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1035 आ जाएगी। क्लियर है? अगला, क्या मोहिता शुभम से छोटी है या बड़ी है? क्या मोहिता शुभम से छोटी है या बड़ी है? किससे आंसर आता है? मोहिता की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु से ठीक 35 वर्ष कम है। मतलब मोहिता में अगर 35 वर्ष जोड़ दें तो उसके फादर की आयु निकल जाएगी। इससे पता नहीं चल पाया कि मोहिता शुभम से छोटे हैं। मोहिता का भाई शुभम, जिसका जन्म 1954 में हुआ था, उसकी आयु भी उसके पिता की आयु से ठीक 34 वर्ष कम है। तो अकेला तो कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। ये पहले के अकॉर्डिंग है। दूसरे डाटा के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो मोहिता का भाई शुभम, जिसका जन्म 1954 में, तो मतलब मोहिता का भाई शुभम से 34 वर्ष बड़ा उसके फादर है। अच्छा, शुभम 1954 में जन्म लिया है, ध्यान देना। तो अगर तो इससे उसके पापा का डाटा पता चल जाएगा। अब पापा का डाटा पता चल जाएगा तो मोहित का पता चल जाएगा। और वैसे भी दोनों से पता चल रहा है कि ये पापा से इतना 1 वर्ष का अंतर है कि नहीं है दोनों में, तो दोनों को मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या कहेंगे? कथन 1 और 2 दोनों ही आवश्यक है, तब जाकर के पता चल पाएगा कि मोहिता शुभम से छोटी है या बड़ी है। अगला और लास्ट सवाल, कप को ये देखिए, कप को अगर ये लिखा जाए, रैन को ये, तो बैड को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, कप को DAO लिखा जाता है, रैन को RAN, रैन को SEM लिखा जाता है, तो बैड को क्या लिखा जाएगा? देखिए, +1, फिर ये वॉवेल है तो वॉवेल में +1 और अंतिम में -1। हाँ हाँ हाँ, ओ रैन को सेम है ना यहाँ पर, ओहो ठीक है। यहाँ देखिए +1, अब ये वॉवेल है तो वॉवेल में +1 हुआ है और -1, तो +1 करेंगे। अब ये वॉवेल है तो +1 करेंगे, -1 करेंगे, तो B+1 C हो जाएगा। ए में +1 करेंगे तो E, D -1 C, CEC हो जाएगा। ऑप्शन से C नंबर। क्लियर है? तो खत्म आज का। तो सेट नंबर 16 आपका कंप्लीट होता है, 2 सेट बच जाएंगे, सेट नंबर 17 और 18। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट।